गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, इस वाले ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ आज अपना 5 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं इस बीच में क्या करती हूँ, बच्चों का स्कूल रहता है, सब कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर के सारे काम के साथ में, वो सब कुछ इस ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक मेरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। यहाँ फ्रेंड ये 5 बजे का ही टाइम है और ये मैं उठी थी और उठ करके मैंने सबसे पहले बाबू का जो है ना ड्रेस को प्रेस किया और अपना कपड़ा और हस्बैंड का यहाँ पे टी शर्ट वगैरह प्रेस किया। उसके बाद आता है मेरा बारी की मैं बच्चों का जो है ना बुक्स वगैरह ठीक ठाक कर लेती हूँ। इसीलिए मैं 5 बजे और उठती हूँ कि 10 मिनट एक्सरसाइज करके 10-15 मिनट, उसके बाद बच्चों का ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करती हूँ, बैग वगैरह ठीक ठाक करके, और फिर उसके बाद से क्लीनिंग वगैरह करके मैं नहाने चली जाती हूँ। नहा करके आती हूँ 6 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आके सबसे पहले जो है ना मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि रात को ना कॉकरोच वगैरह बहुत सारे चलते रहते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद से यहाँ पे पहले मैं गैस को पोंछ पाछ के, जो गैस का किचन है उसको स्लेब को अच्छे से पोंछ के, और एक साइड में दूध बैठा दी हूँ। रात का दूध है और इसमें मुझे बनाना है चाय, तो इसी बर्तन में मैं बना लेती हूँ चाय। दूसरा बर्तन नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें ही सब लोग मतलब उठ जाते हैं। मैं बना लेती हूँ और सब लोग जैसे जैसे उठते हैं सब लोग पीते जाते हैं। उसके बाद से आता है टाइम सब्जी वगैरह काटने का, तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ सब्जी और उसके बाद आटा वगैरह लगाऊंगी। और आज ना चने दाल और आलू की सब्जी मुझे बनाना था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। सुबह सुबह होता है ना कभी कभी, अगर एक दिन पहले से आप तैयारी कर लो कि हाँ मुझे कल क्या बनाना है ना, तो सही रहता है। अगर हम रात को अगर हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया है ना, तो सुबह उठकर सोचना पड़ जाता है कि क्या बनाए। तो रात को ही मैंने ना सोच लिया था कि आज आलू और चने की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि ना कोई भी हरी सब्जी थी नहीं मेरे घर में, तो इसी वजह से। और पट्टल वगैरह था थोड़ा सा, तो पट्टल खा खा के हम लोग बोर हो चुके हैं, पट्टल बैगन। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आलू और चना दाल का सब्जी बनाते हैं। इसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ बहुत बार शेयर किया है, इसलिए इसमें नहीं शेयर कर रही हूँ। वैसे आप नॉर्मली ऐसे तेल डाल के जीरा मेथी और तेजपत्ता डाल के हींग डाल करके आलू को फ्राई कर लेना, और जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद टमाटर डाल देना, हल्दी नमक और मसाले थोड़े से डाल देना, अदरक को घिस करके थोड़ा सा ग्रेस करके डाल देना। और उसके बाद मैं आटा लगा ली, कुकर को का लीड बंद किया, और फिर मैं आ गई थी बाबू को, बड़ी वाली बेटी को उठाने। ये उठ गई, उसके बाद इसको दिया मैंने ब्रश कराया, और उसके बाद इसको नहलाने लेके चली गई। फिर नहला के लेकर ड्रेस वगैरह इसको पहनाया, और तब तक छोटी वाली बेटी भी उठ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसको रेडी कर देते हैं, उसके बाद इसका बाल वाल, छोटी वाली का भी बाल मैं इसी टाइम बांध देती हूँ, क्योंकि इसको भी जाना होता है दीदी के साथ स्कूल छोड़ने के लिए। तो उसके बाद से बाबू को मैं भेज चुकी थी, वो स्कूल चली गई। फिर मैं अभी गई नहीं थी, मतलब लंच देना था, मैं सब्जी वगैरह बना करके फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में उसके लिए पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ पे बस 2 पराठा मैं बनाऊंगी और पानी जो है ना 1 बोतल पानी दूंगी बस, और कुछ भी वो टिफिन में लंच में नहीं ले जाती। मैंने बहुत सारे माओ को देखा कि वो लोग बहुत ज्यादा चीज देते हैं बच्चों को, बट मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैं जो है ना कुछ भी नहीं देती हूँ। एप्पल वगैरह भी अगर दूंगी ना तो वो रिटर्न लेकर के चले आते हैं, तो कोई फायदा नहीं लगता है मुझे कि मैं कुछ भी दूं एक्स्ट्रा। बस ये 2 पराठा ही खा ले, ये काफी है हमारे लिए। तो सुबह में ये क्योंकि कुछ खा के नहीं जाती, इस वजह से मैं 2 पराठे देती हूँ। अगर ये खा के जाती तो सिर्फ एक ही लेकर जाती। तो यहाँ पे वो उसको मैं बस बिस्किट्स वगैरह खिलाऊंगी, और उसके बाद से वो करके मैं मोजा जूता वगैरह सब कुछ पहना दिया था मैंने, बैग वगैरह ठीक कर दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में, और आकर के मैंने आटा लगा के मैं गई थी। उसके बाद फिर मैं पराठे को अच्छे से, पराठे में घी लगा दे रही हूँ, तो 2 पराठे मैं बना दूंगी। और उसके बाद से मैंने बंद कर दिया, क्योंकि अभी सब लोग नाश्ता नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी इधर का बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाबू का टिफिन को सुबह ही मैंने धोया हुआ था, जब मतलब मैं आई थी ना किचन में नहा करके, उसी टाइम मैंने धो लिया था इसके टिफिन वगैरह को। रात में कभी कभी शाम को धो लेती हूँ, कभी सुबह नहीं धो पाती हूँ तो सुबह धो लेती हूँ। यहाँ पे बर्तन वगैरह जो जो रखे हुए थे इसको मैं धोया हुआ था, वो सबको हटा देती हूँ। और बाबू को मैं भेज चुकी थी, दोनों बच्चे यहाँ पे मेरे स्कूल जा चुके थे। तो छोटी वाली के सामने सेम वही रूटीन होता है, उसको रेडी करके उसको भेज दिए। उसके बाद वो फिर आई, उसको पहुंचा करके, छोटी वाली बेटी बड़ी दीदी को पहुंचा कर जब आई, फिर मैं लेकर के बाथरूम में गई, उसको ब्रश कराया, मैंने नहलाया, वॉशरूम अगर भी जाती है, फिर उसके बाद नहला करके मैंने रेडी किया। उसको भी 1 पराठे मैंने बना करके खिलाया, और उसका लंच में मैंने एप्पल दिया, पानी दिया बोतल में, और बैग वगैरह ठीक ठाक कर दिया। फिर उसको भी स्कूल भेज दिया, जैसे सेम जैसे बड़ी वाली का होता है सेम छोटी वाली बेटी का भी सेम होता है, बट टाइमिंग बस
चेंज है स्कूल का, क्योंकि दोनों स्कूल अलग अलग है। बड़ी वाली का 7:30 बजे चला जाना होता है और छोटी वाली बेटी का है वो 8:45 बजे, मतलब 9 बजने में 10 मिनट बाकी रहेगा या 5 मिनट, तब निकल जाती है अपने बाबा के साथ। कभी बाबा ले जाते हैं, कभी पापा ले जाते हैं, तो दोनों बच्चों को कभी बाबा कभी पापा ऐसे ही करके ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबको मैं नाश्ता बना रही हूँ, दूध वगैरह आ गया था, फिर हमने चाय वगैरह भी बीच में ले लिया था एक बार, और उसके बाद से ना ये जो है नाश्ता मैं ले जा रही हूँ। अभी हस्बैंड आए हुए हैं तो उनको दूंगी नाश्ते, और आज नाश्ते में बाकी कुछ भी नहीं है। चाय वगैरह अभी मैंने बनाया नहीं था कि अब मैं बनाऊंगी चाय, नहीं तो हमारे यहाँ ना नाश्ते में हम लोग चाय ही पीते, चाय के साथ ही नाश्ता वगैरह करते हैं, अदरवाइज दही वगैरह जो रहता है ना वो। यहाँ पे सारा नाश्ता वगैरह बन चुका था। उसके बाद मैंने कुकर को खाली किया, सब लोग को नाश्ता दे दी थी ले जा करके सब जन को, और उसके बाद कुकर वगैरह को खाली करके धोई, स्टैंड वगैरह धोया मैंने गैस को, क्योंकि गैस मुझे पोंछना था, क्लीन करना था। और ये कल मंगलवार के दिन का ब्लॉग है मेरा, तो मंगलवार के दिन मेरा ज्यादातर यही रूटीन होता है कि इधर की नाश्ता वगैरह बना करके धो धा के पोंछ पाछ के मैं रख देती हूँ, क्योंकि माँ का जो है ना फिर से माँ जब पूजा वगैरह करके आएगी तो अछूता जो है ना मैं उनके लिए फिर बादाम वगैरह भूज के दूंगी, चाय वगैरह बना करके पानी वगैरह दूंगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने स्टैंड वगैरह कुकर वगैरह धो लिया, और यहाँ पे अभी पापा और ननद मेरी दोनों जन अभी पूजा कर रहे थे, तो फिर उन दोनों का भी नाश्ता मैं निकाल करके ले जाके आगे रूम में दे करके फिर मैं चली आई हूँ। और इधर मैंने ना फिल्टर में पानी भी रख दिया था, मतलब भर दिया था कि पानी भी मतलब डालते रहूंगी, पानी चला करके गई थी मैं। और उसके बाद से यहाँ पे अच्छे से मैं जो है साबुन से अच्छे से मैं धो दे रही हूँ गैस चूल्हे को। और एक साइड में यहाँ देख सकते हैं लौकी वगैरह मैंने काट के रख लिया था, क्योंकि इसके बाद मुझे सब्जी भी बनानी थी लौकी को, और बारी बारी से सब लोग खा के आके सिंक पे बर्तन रखते जा रहे थे। उसके बाद गैस वगैरह पोंछने के बाद क्लीन करने के बाद जो है ना फ्रेंड, मैं इसको ना 4 से 5 बार इसको मतलब गैस को पोंछती हूँ। जैसे एक बार साबुन से स्क्रब लगा करके पोंछ दिया मैंने, फिर से पानी से जाऊंगी, फिर 2-3 बार मतलब ऐसे डिप कर करके पोंछते रहती हूँ, जो कि इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके बाद ये जो फर्श वगैरह है इसको मैंने वैसे तो सुबह ही पोंछा हुआ था, बट फिर भी इसी वजह से ना फ्रेंड मेरा जो किचन होता है ना मुझे बार बार डीप क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं डेली हमेशा ही जो है किचन को क्लीन करती हूँ डेली, तो मुझे ज्यादा डीप क्लीन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। फिर मेरी इधर ननद आई थी, नमक की पता नहीं कुछ लेना था उनको, तो वो लेने आई थी, फिर वो लेकर के चली गई। और उसके बाद से मैंने एक साइड में दूध आ गया था तो दूध चढ़ा दिया, एक साइड में मैं चाय बना रही थी। मैंने सोचा था अछूता ही चाय बनाऊंगी, सब जन को दूंगी। और लौकी को मैंने जो है ना कुकर में रख दिया है, तब तक कुकर में बॉयल, इधर मेरा जब दूध बॉयल हो जाएगा चाय बन जाएगा ना, तो फिर मैं लौकी को बैठा दूंगी। और लौकी का सब्जी ही आज मुझे बनाना है, यानी दाल चावल लौकी की सब्जी बनाना है। और जो सुबह को मैंने सब्जी बनाया था ना फ्रेंड, वो सब्जी भी था। तो एक साइड में मैंने चाय रख दिया, चीनी चाय पत्ती डाल के, और दूध गर्म हो रहा था। तब तक मैंने सोचा कि चलो 5 मिनट पूजा करके आ जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह नहीं हो पाता है पूजा, कभी हो जाता कभी नहीं हो पाता है। तो फिर मैं सब कुछ करने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, और फिर मैंने पूजा जल ढारा। उसके बाद हमारे यहाँ शंकर जी का लिंग भी है, देख सकते हैं आप, और जल वगैरह लगाई मैं, टीका चंदन सिंदूर वगैरह लगाया। मैंने भी खुद भी सिंदूर मैं भगवान के पास से लगाती हूँ, एक बार नहा के आती हूँ तो थोड़ा सा लगा लेती हूँ, और उसके बाद भगवान के पास आके लगाती हूँ। फिर बाहर जाकर के सूर्य देवता को जल देती हूँ, अगरबत्ती धूप दीप दिखाती हूँ, तो मतलब करीबन 10 मिनट लग जाता है। और कभी कभी कल मंगलवार था तो सुंदरकांड मैंने नहीं पढ़ा था। जब मेरे पास जैसे टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना फ्रेंड मैं करती हूँ। जैसे मेरे पास कभी टाइम होता है तो मैं मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ लेती हूँ, कभी नहीं होता है तो नहीं पढ़ पाती हूँ। तो कल मेरे पास टाइम था नहीं, क्योंकि कपड़े काफी ज्यादा थे। 2 दिन के ये कपड़े धुले हुए हैं फ्रेंड, देख सकते हैं। ये कपड़े जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये 2 दिन के कपड़े हैं। एक दिन का कपड़ा को मैं लिया करके ना कुर्सी पर रख दी थी, और एक दिन के कपड़े को मैं ऊपर पूरा सुखाई थी। तो मैंने सोचा चलो अब दोनों दिन के कपड़े को साथ में ही फोल्ड कर लेती हूँ। तो सबको उठा करके मैंने सोचा आज ही फोल्ड करके और सारे कपड़े को इनके जगह पे रख देती हूँ तह लगा करके। तो मेरा कपड़ा रखने का स्टाइल यही है कि सबसे पहले मैं फोल्ड कर लेती हूँ सारे कपड़े को, और उसके बाद से बैग लेकर के आती हूँ अलमीरा से, और सारे बैग में बच्चों के अलग और मेरे अलग, जिसका जहाँ रहता है सब जन का अलग अलग मैं करके उनके बैग में डाल देती हूँ। तो इस तरीका से मेरा पहले मैं फोल्ड कर लेती हूँ, और उसके बाद से
जिसका जैसा कपड़ा रहता है, हस्बैंड का अलग कर देती हूँ, बच्चों का अलग कर देती हूँ, अपना अलग करके मतलब अलग अलग करके मैं रखती हूँ, फोल्ड करते जाती हूँ और अलग अलग छाट छाट के रख देती हूँ ताकि उनके सबका अलग अलग बैग में मैं रख सकूँ। तो इस तरीका से मेरा जो है ना हमेशा ही कबर्ड वगैरह भी जो है हमेशा ही क्लीन रहता है। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा पूरा कपड़ा वगैरह जो है ना पूरा अच्छे से हो गया। तो ये चादर वगैरह थोड़ा सा इसके ऊपर है, तो अभी 1-2 चादर यहाँ पे मैंने फोल्ड किया था। अभी टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कि टाइम हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, अभी बज रहा है 11:15 और मेरा काम हो चुका है इधर का। अब चलते हैं नाश्ता खाना बनाने। बट हाँ, उससे पहले ना मैंने अलमीरा में कपड़े वगैरह जो कपड़े जहाँ थे उसको रख दिया है। उसके बाद से ना मैं अपना सूट रखने वाला बैग लेकर के आ गई, क्योंकि मेरा बहुत सारा नया नया जो सूट वगैरह था ना वो सब कुछ धोई थी मैं। इधर उधर जाने से फिर मैं कभी कभी पहन लेना पड़ता, कभी कभी बाहर निकलती हूँ तो फिर पहनना पड़ता है। तो इन सबको मैं अलग रखती हूँ, तय लगा करके गोदरेज वगैरह में रख देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा मेरा सूट वगैरह है, तो इन सबको मैं एक बैग में करके और गोदरेज में ले जा करके रख दूंगी। ये सब नए नए हैं, मतलब रेगुलर पहनने वाले नहीं है, मैं कभी कभी इसका यूज करती हूँ इन सब कपड़ों का, जब बाहर कहीं जाना होता है तभी। और उसके बाद से सारे कपड़े को अलमीरा में ले जाके तह लगा करके मैंने बैग में डाल दिया। और उसके बाद से मैंने बिस्तर वगैरह को अच्छे से झाड़ झुड़ लिया है, एक बार अच्छे से चादर वगैरह हटा के झाड़िया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना चादर अच्छे से बिछा दिया। थोड़ा सा झाड़ी थी तो थोड़ा सा गंदा निकला था, जिससे मैंने झाड़ू भी थोड़ा सा निकाल लिया है। और उसके बाद से मैं यहाँ पे बैठ के पानी पी रही थी, क्योंकि ना फ्रेंड सुबह से कंटिन्यू मैं काम करे ही जा रही थी, मैंने 1 सेकेंड के लिए भी आराम नहीं किया है। और 11:15 हो गए थे। उसके बाद से मैं चली गई थी, मतलब 11 साढ़े 11 बजे से मैं कपड़े वगैरह कर रही थी। फिर मैं माँ इधर पूजा उधर सुंदरकांड माँ ने पढ़ लिया था, तो माँ के लिए मैं बादाम काजू को घी में भूज करके अच्छे से और चाय और साथ में पानी मैंने माँ को दिया ले जा करके। और प्लस मैं भी ली थी, हस्बैंड के लिए भी चाय रखा था मैंने। बाकी सब लोग तो अभी ननद और हस्बैंड पापा जो थे वो ऑफिस चले गए थे, तो बस 3 जन के लिए मैंने चाय फिर से बनाया और हम लोगों ने पिया। और उसके बाद से मैं पी भी रही थी, अपना कपड़ा वगैरह का काम भी कर रही थी। फिर मैं इधर खाना का भी तैयारी कर ली, लौकी मैंने रख दिया, फिर मैंने दाल बैठा दिया। एक साइड में फिर से फिल्टर में पानी डाल रही हूँ, चावल को मैंने धो के रख लिया है ताकि इधर का भी काम फटाफट से कर लूँ, नहीं तो खाना में भी लेट हो जाता है। और उसके बाद से ना यहाँ पे फिर मैं चावल वगैरह को तो मैंने ऐसे धो लिया था, बट फिर से मैं एक बार के कुकर में से जब दाल निकाली ना तो फिर से कुकर को अच्छे से धो करके और चावल को इसमें मैं बैठा दूंगी, तो बस अब चावल भी बन जाएगा। तो सिंपल सा ही मेरा जो है ना खाना कल मैंने बनाया था। और हम लोग जब खाना खाने जाते हैं ना फ्रेंड, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि पापड़ सेक लेते हैं, और जो खीरा वगैरह रहता है, हमारे यहाँ खीरा हमेशा ही रहता है, तो खीरा वगैरह का सलाद प्याज डाल करके हम लोग बना लेते हैं। तो इसलिए सिंपल सा खाना हो जाता है, दाल चावल सब्जी और सलाद पापड़ ये सब रहता है। अचार वगैरह जिसको लेना होता है, सारा अचार भी रखा हुआ है, तो खाने के टाइम में सब लोग ले लेते हैं, तो मैं उतना सब नहीं कर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए, आई होप ये वाला मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। ये सब्जी सुबह की थी, फिर ये लौकी की सब्जी बन चुकी है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, जीरा वगैरह से फ्राई कर दिया है मैंने दाल, और फिर चावल भी बन चुका है मेरा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए